आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर 3 को। और कहते हैं ना कि द्विघात समीकरण का सवाल बहुत भारी है और नहीं बनता है हमसे। तो वादा करते हैं आपसे, जितना भी सवाल बना चुके हैं ना उसको आप जाके देखिए और तब कहिएगा सवाल समझ में नहीं आता है। उस समय आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस उसी जोश और जुनून के साथ में चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 को क्या कह रहा है। और हाँ, लास्ट तक देखिए और तब बोलिएगा कि सवाल नहीं समझ में आता है। बात करते हैं, चलिए। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रोहन की वर्तमान आयु ना चाहिए हमको, जरूर निकाल के देंगे उसको। किस तरह से देखिए, जो निकालना है उसको मान लीजिए। तो मानते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हो गया। अब क्या यहां से उसकी माँ की उम्र 26 साल बड़ी है, तो अभी रोहन जितना बड़ा है उसमें 26 जोड़ देंगे। माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 20 वर्ष हो गया। आप यहां तक तो बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। यहां तक ही नहीं, सारा सवाल समझ में आएगा। उसके बाद अब देखिए, उसकी वर्तमान आयु का गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना। तो चलिए ना 3 वर्ष पहले वाली बात कर लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कहने का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। तो आप कहिएगा कि अभी x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना का होगा, 3 जोड़ देंगे। तो यहां पर हो सकता है x प्लस 3 वर्ष। ये हो गया रोहन की आयु। अब उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी, तो मां की आयु बराबर हो जाएगा, अभी मां का उम्र ये है, इसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो x प्लस 20 और प्लस 3। तो यहां देखिए ये सेम संख्या है ना, तो इसको तो जोड़ सकते हैं। x प्लस ये हो जाएगा 23 वर्ष। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे, अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात वाला जो उम्र है उस दोनों का गुणनफल कितना है। दोनों का गुणनफल 306 है। तो यहां लिखते हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 23 बराबर कितना, 360। इसको हल कर लीजिए, आसानी से आप दोनों का उम्र बता सकते हैं। अब क्या होगा, गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 23x, 3 से कीजिए प्लस 3x और प्लस 23 थिया कितना, 20 तिया 60, तो 23 तिया 69 बराबर 360। x स्क्वायर ले लीजिए, 23 में 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 26x। उस साइड 69 को ले जाइए, तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 360 माइनस 69। तो इतना तो समझ गए ना कि इसको क्या किए हैं, इधर प्लस है, उस साइड लेके माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, यहां x स्क्वायर प्लस 26x और घटा के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। 5 15 में से गया, 9 बचेगा, यहां बचा 2, तो 291 बच गया। अब क्या करेंगे, इस साइड ला लीजिए, x स्क्वायर प्लस 26x और माइनस 291 बराबर 0। यहां तक तो समझ गए। तो ये तो सिर्फ कर रहा है, फिर वही बात व्यंजक ज्ञात करके दीजिए। तो ये आपका द्विघात समीकरण का निरूपण हमने कर दिया आपकी सहायता से। हम नहीं किए हैं, ये तो आप समझिए कर रहे हैं। उसके बाद क्या कीजिए, जब हमको निकालना रहेगा उसकी वर्तमान आयु,
फिर उसी तरह से ए और सी का फैक्टर कीजिए और सी को 2 पार्ट में तोड़िए। फिर उसी तरह से एक्स का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा रोहन की वर्तमान आयु, और उसकी माँ की आयु जो होगा एक्स की वैल्यू में जब हम 20 जोड़ देंगे तो उसकी माँ के वैल्यू आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसका कुछ काम हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा तो पढ़ लीजिए, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो इसी तरह से एक बार बता भी देते हैं कि ए सी को गुना करना है और उसको ऐसा 2 गुणनखंड बनाना है जिसको गुना करने पर हमको 291 आए और जोड़ने या घटाने पर हमको 26 प्राप्त हो। अगर ये चीज करने नहीं आता है दोस्तों आपको, यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया है कि सवाल को किस तरह से हल करना है। आपका आंसर वैसे यहीं तक है किताब के अनुसार, लेकिन आप प्रैक्टिस में कमी मत छोड़िए वरना गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।